नमस्कार, डोगरी किचन प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के परांठे। मैंने पनीर के परांठे के लिए हरा धनिया ले लिया बारीक काट के, प्याज 2-3 प्याज काट लिए बारीक, हरी मिर्च काट लिए बारीक काट के ले लिए, और देसी घी लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, जीरा लिया है, अजवाइन ली है, और ये मैंने पनीर का पीस ले लिया एक। अब चलिए हम पनीर का परांठा बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पनीर का पीस लिया था। अब मैं इसके साथ इसको कद्दूकस कर लूँगी। मोटे वाली साइड से कद्दूकस करना है, ऐसे करके इसको पनीर को कद्दूकस अच्छे से कर लेना है, क्योंकि नहीं तो इस बीच में गांठें रहती हैं। ऐसे हम कद्दूकस करेंगे तो पनीर अच्छा रहता है। ये देखो पनीर हमारा कद्दूकस हो चुका है, अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। अब हम पनीर का परांठा बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें ये पनीर डाल दूँगी जो मैंने कद्दूकस किया था अच्छे से। ये देखो कितना अच्छा सा पनीर हुआ है। ऐसे में पनीर डालती तो बीच में गांठें रहती, कद्दूकस करने से अच्छा परांठा बनेगा। अब मैं ये बारीक काट के प्याज लिया था, अब मैं ये डाल रही हूँ। प्याज के साथ बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, कच्चा प्याज खाने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब डालूंगी हरा धनिया। ये देखो ये पूरा मिश्रण हमारा तैयार हो रहा है। अब डालूंगी हरी मिर्च। ये देखो अब मैं डाल दूंगी जीरा और अजवाइन। अब इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक। मैंने नमक उतना लिया था जितना मुझे चाहिए था। अब मैं ये नमक सारा डाल दूँ। मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये इसका अच्छा सा परांठा बने। ये परांठा खाने से बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये परांठा आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। ये देखो मैंने बड़ा सा बर्तन इसलिए लिया था क्योंकि सामान ज़्यादा था और खुले में अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखो मैं इसको कैसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब हम परांठा बनाना शुरू करते हैं। अब हम इंडक्शन को ऑन कर देते हैं और इंडक्शन के ऊपर तवा रख देते हैं गर्म होने के लिए। तब तक हम परांठा बना लेते हैं। ये देखो आटा मैंने पहले गूंथ लिया था। अब देखो इसका बड़ा सा निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ही सिंगल परांठा बनाना है। ये देखो कितना बढ़िया सा गोल जैसा बना है। अच्छी सी लोई बना ली है मैंने। अब मुझे इसके बीच छेद करना है। ऐसे मैं छेद कर रही हूँ। ये देखो कितना अच्छा सा छेद हो गया है। अब मैं इसके बीच ये अपना मटेरियल जो मैंने रखा था इसमें भरूंगी। चलिए अब इसमें ये मटेरियल भरते हैं। जो पनीर मैंने सब लिया था। ये देखो अब मैं इसमें भर रही हूँ। अच्छे से भर देना है। ये देखो अब मैं इसको अच्छे से बंद कर दूंगी। ऐसे बंद करना है। ये देखो ऐसे बंद कर देना है। और ऊपर से ये देखो अब ऐसे करके इसका गोल लोई बना लेनी है। ये देखो अच्छी सी लोई बन चुकी है हमारी। अब देखो मैं कैसा इसका परांठा बनाती हूँ। ये देखो अब मैं इसको ऐसे करूँगी, गोल चकली जैसी बना देती हूँ। ये देखो मेरा चकला बन चुका है। अब मैं इसको बेल लूँगी। ये देखो मैंने नीचे रख दिया है। अब मैं इसका गोल सा फुल्का जैसा बना लेती हूँ, जैसे रोटी होती है गोल, ऐसे बना लेती हूँ। ये देखो कितनी गोल बनी है। ये देखो बढ़िया सा परांठा बनाना है। ये देखो कितना बड़ा बना है। मैंने पतला बेल लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। ये देखो कितना बढ़िया सा बना है। ये देखो अब हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम अपने तवे पे इसको डाल देते हैं। ये देखो मैंने परांठा उठा लिया है। ये देखो कितना बढ़िया सा बना है। ये देखो अब मैं तवा हमारा गर्म हो चुका था। अब मैं तवे पे डाल रही हूँ। ये देखो अब मैं तवे पे डाल दिया है। अब इसको सिकने के लिए छोड़ रही हूँ। अब हम चेक करते हैं हमारा परांठा बना कि नहीं बना। ये देखो एक साइड से हमारा परांठा सिक चुका है अच्छे से। अब हम दूसरी साइड से सिकने देंगे, फिर हम इसमें देसी घी लगाएंगे।
अब हम चेक करते हैं कि हमारा दूसरी साइड से परांठा बना। ये देखो हमारा परांठा बन चुका है। अब मैं इसमें देसी घी लगा दूँगी। ये देखो मैंने देसी घी डब्बे से पहले निकाल के रख दिया था। अब ये देखो मैं इसमें देसी घी लगा रही हूँ। ये देखो हमारा परांठा बनके तैयार हो चुका है। हम इसको गर्मा गर्म से, ये देखो कितना ब्राउन सा कलर है। अब हम अपनी गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखो हमारा परांठा बनके तैयार हो चुका है। पनीर का परांठा है जी। अब मैं इसको चटनी के साथ सर्व करूँगी। कितना बढ़िया सा परांठा बना है। आप भी अपने घर पे ट्राई करिए। पनीर का परांठा बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। मेरे बच्चे तो इसको बहुत मनपसंद खाते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।